जी डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। अ, हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स देख रहे थे और उसमें अब हम इंटरटेनमेंट में आ गए। इंटरटेनमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमारी मूवीज़ हैं और दूसरी हमारी गेम्स हैं। तो जो हमारी मूवीज़ हैं उसके अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कैसे होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि आप बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे जो ग्राफिकल वर्क है वो आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि इस वक्त आप इस वाली मूवी में देख सकते हैं जो कि एवेटार है। इसके अंदर जो आपके पास ये करेक्टर हैं, ये करेक्टर आपके पास रियल करेक्टर्स है, लेकिन इन जो इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो इनको आपको इन पे इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेटेड है जिससे इसको ओवरलैप किया गया। यही काम करने के दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप जो है वो एक कॉस्ट्यूम बनाते हैं और कॉस्ट्यूम बना के जो है वो आप जो है इसके ऊपर इनको पहना देते और फिर आप उसकी मूवी पिक्चर ले लेते। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि आपने जो है वो जो एक्टर्स हैं उनको एक ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर उनसे एक्शन करवा लिया और उसके करवाने के बाद फिर उस पर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए इनके ऊपर आपने ग्राफिकल इफेक्ट्स प्लेस कर दिए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें तो ये आपके सामने एक एनिमी कार्टून की जो है वो पिक्चर शो हो रही है, जो कि एक एग्जांपल है कि जो प्योरली आपके पास बनी है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस तरीके से जो ये आपके पास एक एनिमेशन मूवी है, तो इसमें तमाम के तमाम जो बर्ड्स और आउल्स हैं वो आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स पे जनरेटेड हैं और उनके ऊपर एनिमेशन करके साथ में वॉइस ओवर करके इसको एक कंप्लीट मूवी बनाया गया है। फिर ये आपके पास एक गेम का बैनर है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर बने हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से और ये गेम भी जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेटेड है। इसी तरीके से इसको देखें तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपकी जो कार्टून कैरेक्टर है वो प्योरली डेवलप हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स से और ये आपके पास एक एनिमेटेड मूवी है। ये आपके पास एक और एग्जांपल है गेम की। इसी तरीके से ये भी आपका एक गेम की एग्जांपल है और ये भी आपका गेम की एग्जांपल है। तो आपके पास डिफरेंट गेम्स और आपकी मूवीज़ के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं तो हम ज़रा बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की, और इसको बात करने का मकसद ये है कि हमें देखना है कि ये किस तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स से डिफरेंट है। तो इसमें आप देखें कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है। तो इमेज प्रोसेसिंग है वो टेक्निक्स जो कि आप अप्लाई करते हैं किसी भी इमेज को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसमें कोई एनालिसिस करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी पिक्चर को जो है वो एनालाइज करेंगे, तब आपकी इमेज प्रोसेसिंग होगी। तो इमेज प्रोसेसिंग का काम जो है वो आप कैसे कर रहे होते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग का काम जो है वो इस तरीके से करते हैं कि आपके पास पहले कोई इमेज होनी चाहिए और फिर आप उसके ऊपर जो है वो कुछ एल्गोरिथम वगैरह अप्लाई करके आप उसके ऊपर कोई काम परफॉर्म करें। इस वक्त इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम की मदद से एक फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है। ये आपकी एग्जाम्पल है इमेज प्रोसेसिंग की। इस तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है वो डिफरेंट ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उनके स्ट्रक्चरल बेस पर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी इमेज प्रोसेसिंग का काम है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखें तो ये क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है वो डिफरेंट जो शेप्स हैं उनके कलर की बेस पर उनकी कलर आइडेंटिफिकेशन होती है और कलर के जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप इनको देखें तो यहाँ पे ये आपके पास जो है वो एक इमेज के ऊपर जो है वो कलर को आइडेंटिफाई करके फिर कलर को जो है वो उनमें कुछ चेंज ला के आप इमेज को जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आप उसको ज़्यादा क्लीन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी इमेज प्रोसेसिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसके जो है दो मेन पर्पस होते हैं जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है कि आपने इमेज की पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो कि आप इस वाले एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी इमेज की पिक्चर क्वालिटी कैसे जो है वो मॉडिफाई हो रही है। दूसरा ये है कि इसमें आप जो है क्या करते हैं, आप परसेप्शन ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे कैप्चर की, यहाँ पे भी इसी तरीके से अगर आप रोबोटिक्स में देखें तो उसमें देखें तो ये जो एक रोबोट है ये
एक्चुअल में फॉलो करता है इस रेड बॉल को, तो इसके लिए कैमरा जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पूरे पीछे के रेड बॉल किधर है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मूव करता जाता है। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है इमेज प्रोसेसिंग की। ओके, अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो कैसे काम परफॉर्म करता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है इसमें एप्लीकेशन मॉडल। फिर अगला ब्लॉक इसमें है एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर ग्राफिक सिस्टम, और फिर है इसमें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, तो एप्लीकेशन मॉडल किसे कहते हैं? एप्लीकेशन मॉडल कहते हैं आपके जो ग्राफिक्स या शेप्स का जो डेटा होता है उसको आप जो है वो एप्लीकेशन मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप ये देखें तो ये आपको कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो जो डाटा इन्फॉर्मेशन है इसको आप क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या है? एप्लीकेशन मॉडल। और ये आपके पास जो है वो एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम किसे कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो कि क्या करेगी, एप्लीकेशन मॉडल को यूज़ करके कुछ शेप वगैरह जो है वो ड्रॉ करवाएगी। ग्राफिक सिस्टम क्या है? ग्राफिक सिस्टम जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाता है। इस ग्राफिक सिस्टम के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आपके हार्डवेयर भी आता है यानी कि जीपीयू भी आता है। और इसका काम यह है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो उसके मुताबिक जो है वो आउटपुट के ऊपर चीज़ों को डिस्प्ले करवाता है, और इसी तरीके से जो इनपुट आती है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को ला के प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे मॉड्यूल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं कि आप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर आप कोई डेटाबेस वगैरह हैंडलिंग करते हैं, डेटाबेस प्लेस करते हैं, या डेटाबेस ना भी हो कोई और वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा है आप वो यूज़ करते हैं, और उससे आप जो है क्या कर लेते हैं, आप अपनी शेप्स वगैरह बनाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट शेप्स बनाता है, और बनाने के बाद उसको जो है वो डिस्प्ले करवाता है। तो इसके अलावा जो डाटा मौजूद होता है, जो शेप की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको मॉडिफाई भी करता है, अपडेट भी करता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन मॉडल क्या है? आपका वो डाटा इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को मैनिपुलेट वगैरह करता है, और उसके बेस पे आपके आउटपुट के ऊपर चीज़ों को जो है वो डिस्प्ले करवाता है। ओके सर, होपफुली आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो इससे रिलेटेड तो फिर आप जो है वो ये करेंगे कि आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम वगैरह को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।